बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील हमारे साथ हैं फारूक राशिदी जी, इनसे हम बात करते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी इस पर आई है और कहा है कि सिर्फ आरोप के चलते जो है घर नहीं गिराए जा सकते। क्या कुछ चला है इस पूरे प्रक्रिया में? हमारा यही कहना है कि आप एफआईआर करते हैं किसी के खिलाफ, अगले दिन जाके घर गिरा देते हैं, उसमें कोई कानून का पालन नहीं होता है, ये कहते हुए कि इलीगल स्ट्रक्चर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी पे गाइडलाइंस मांगी है दोनों पार्टी से कि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन भी तो उसको हटाने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो होगा, तो उस पे गाइडलाइंस के लिए सबसे राय मांगा है और उस राय को इम्प्लीमेंट करने के लिए 17 तारीख को मैटर फिक्स किया है सुनवाई के लिए। बाकी जो नोटिस की बात आ रही है कि स्टेट को नोटिस दिए जाएंगे, किस तरीके के नोटिस की बात आ रही है? नहीं, आज जो आईए फाइल हुई थी तो उसमें इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन लोगों ने डाला था, जिनके मकान को डिमोलिश किया है वो लोग खुद आज यहाँ पे मौजूद थे, तो उनकी इम्प्लीमेंट अलाउ कर दी है। और कोर्ट ने कहा है कि हम ये जो गाइडलाइंस बनाएंगे पूरे भारतवर्ष में हर स्टेट में लागू होगी, पैन इंडिया लागू होगी। क्या जिन लोगों के अब तक घर टूटे जा चुके हैं, क्या किसी तरीके के मुआवजे की बात या कुछ इस तरीके की कोई बात सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल, मुआवजे की प्रेयर है कि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है, आपने तोड़ दिया है, तो उनको मुआवजा बिल्कुल देना चाहिए। और अभी हाल में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक मैटर में 36 लाख का मुआवजा पास किया है। वहाँ पे भी ऐसे ही घर तोड़ दिया गया था जो कि इलीगल नहीं था। तो वो भी प्रेयर है हमारी कि अगर इलीगल घर नहीं है, अगर आपने तोड़ा है, तो उसको मुआवजा दिया जाए। याचिका में प्रमुख बिंदु क्या थे जिन पर दलील दी गई थी? याचिका में हमारा प्रमुख बिंदु यही है कि जहां भी माइनॉरिटी के या कोई ऐसे लोग होते हैं, उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस होता है, तो सिलेक्टिवली उनका घर तोड़ दिया जाता है, कहते हुए कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है। तो हमने कहा कि यहाँ पे कानून का पालन नहीं हो रहा, हमें ना नोटिस मिलता है, ना हमें अपील करने का समय मिलता है, ना तो हमें घर खाली करने का समय मिलता है। इमीडिएटली हमारा अगले दिन घर तोड़ दिया जाता है, उसके खिलाफ हम यहाँ आए थे। जो 3 राज्यों का जिक्र हुआ है उनमें घटनाएं भी मेंशन की गई थी, किन किन घटनाओं को लेकर? हाँ बिल्कुल, राजस्थान में उदयपुर की जो अभी घटना हालिया हुई है, और मध्य प्रदेश में जो शहजाद अली का हुआ है, और एक उत्तर प्रदेश में हुआ है, उसको भी मेंशन किया गया था। अयोध्या में जो बेकरी और ये सब तोड़ी गई, उसको मेंशन किया था हम लोगों ने। अच्छा, तो इन सब चीजों को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है? अगली सुनवाई में किस तरीके की चीजें रहेंगी? सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन मांगा है हम लोगों से, और सजेशन के हिसाब से वो लोग अपना एक गाइडलाइंस बनाएंगे जो पूरे भारतवर्ष में लागू होगी। अगली सुनवाई 17 तारीख को है।